हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 2 की वर्कशीट नंबर 109 जो कि 15 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी किताब रिमझिम से पाठ बुलबुल। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और कक्षा 2 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या सी जो आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों हमने पाठ बुलबुल पढ़कर जाना कि बुलबुल अपना घोंसला छोटे पौधों की पतली जड़ों और सूखी हुई घास से बनाती है। जिस तरह सभी पक्षी पेड़ पर अपना अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, उसी तरह हम सब भी अपना अपना घर बनाकर उसमें रहते हैं। तो बच्चों पक्षियों के लिए घर होता है उनका घोंसला और वो पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं, और हम सभी लोग ज़मीन पर अपना घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। आइए इस कार्यपत्रिका को करते हुए इसी संदर्भ में कुछ नया सीखते हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चों घर बनाने में बहुत सी चीज़ों का प्रयोग होता है। आपका घर बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से छांटकर खाली जगह में लिखिए। तो बच्चों हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पत्ते नहीं होते हैं, ईंट इस्तेमाल होती हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले ईंटें। उसके बाद सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरे में आप लिखेंगे सीमेंट। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं रेत का, तो इसमें आप लिखेंगे रेत। उसके बाद हम लकड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं खिड़की दरवाजे बनाने में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लकड़ियाँ। उसके बाद बच्चों पत्थर का इस्तेमाल होता है हमारे घर को बनाने में, तो आप लिखेंगे पत्थर। इसके अलावा लोहे का इस्तेमाल हो सकता है दरवाज़ा, खिड़की या दूसरी चीज़ें बनाने में, हो सकता है कांच का इस्तेमाल भी होता हो। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे क्योंकि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए अक्सर किया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चों आपको कौन सा पक्षी पसंद है, उस पक्षी का नाम लिखिए और दी गई खाली जगह में उसका चित्र बनाकर वाक्यों को पूरा करें। तो आपको जो पक्षी सबसे ज़्यादा पसंद है आप उसका यहाँ पे चित्र बनाएंगे और साथ में नीचे उसका नाम लिखेंगे। तो मुझे जो पक्षी पसंद है उसका नाम है तोता। ठीक है बच्चों, तो मैं तोता लिख रही हूँ। आपको जो पक्षी पसंद है आप उसका नाम लिखकर यहाँ पे उसका चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं। इस पक्षी का नाम डैश है, तो इस पक्षी का नाम मैं लिखूंगी तोता। आप लोग अपने जो फेवरेट पक्षी है उसका नाम लिखेंगे। यह डैश रंग का होता है, तो तोता होता है हरे रंग का। उसके बाद है कि यह डैश पर रहता है, तो तोता कहाँ रहता है, पेड़ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह पेड़ पर रहता है। और चौथा है कि इसके पंख डैश होते हैं, छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, तो हमने देखा तोता के जो पंख हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी हमने पूरा किया। अब इसके बाद हमें कह रखा है कि आओ बातचीत करें। यहाँ हमें एक चित्र दिखा रखा है, इसमें दो लड़कियाँ हैं और एक लड़का है यानी आदमी है। आपको सोचना है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी आपस में क्या बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो बच्चों इस चित्र में सबसे पहले ये लड़की बोलती है मैंने पौधा लगा दिया है। तो फिर ये दूसरी लड़की बोलती है कि मैं पानी डाल रही हूँ। तो फिर इनके पापा ये आदमी बोलते हैं कि बच्चों ऐसे ही पौधे की देखभाल करो, यह जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी किसी पशु या पक्षी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो बच्चों
ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएं। थैंक यू।